भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासिने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुत शत्रुघ्न भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि भवताम् अखिलान्तरात्मन् भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन, भगवत कृपया चैत्र नवरात्रोपरांत श्री रामनवमी से लेकर और आज हनुमान जयंती तक अपन को श्रीमद् भागवतांतर्गत व्यास शुक प्रोक्त श्री रामायण के दर्शन का श्रीमद् आचार्य कृपया सौभाग्य मिला। आज इस क्रम की संपूर्णता के रूप में अपन थोड़ा आचार्य वाणी का भी चिंतन करेंगे। श्री महाप्रभु जी के रामायण पे जो विचार हैं उनका यथामति गति अपन जो चिंतन कर सके वो आज के सत्संग में अपन करेंगे। हनुमान जयंती राम भक्ति संप्रदाय में बड़ा विशिष्ट दिवस है। सनातन धर्मावलंबी, धर्माग्रही और धर्म भीरु ये सभी प्रकार के जो समुदाय हैं इनमें भी राम भक्ति की अविरल धारा को प्रवाहित रखने वाले भक्त प्रवर श्री हनुमान जी के जो लीला चरित्र महात्म्य इन सब को प्रकट करते सत्शास्त्र हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी प्रकाश ऋषियों ने, संतों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने किया है। तो आज सबसे पहले अपन आचार्य वाणी श्री सुबोधिनी जी, व्यास और सुखदेव जी की वाणी से रामचरित्र को समझने से पूर्व उत्सव नायक श्री हनुमान जी के विषय में थोड़ी चर्चा करें। श्री महाप्रभु जी ने जलभेद ग्रंथ में कुछ देवरूपी आचार्यों को पूर्ण भगवदीय बताया है और आपसे आज्ञा करते हैं पूर्णा भगवदीया ये शेष व्यासाग्नि मारुता। भगवान शेष, व्यास जी, अग्नि और हनुमान जी मारुता ये पूर्ण भगवदीय माने गए हैं। उसमें भी जैसे अलग अलग प्रकार की नवधा भक्ति के अपने अपने परिचायक पात्र हैं श्रीमद् भागवत में, वैसे ही नवधा भक्त्यांतर्गत आने वाली जो दास्य भक्ति है वो दास्य भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप श्री हनुमान जी। दास धर्म कैसा हो, दास भाव कैसा हो, अपने स्वामी के प्रति
नित्य कैसा भाव हो जीव का, उसका अगर कोई पर्सोनिफाइड मूर्तिमंत स्वरूप हो तो वो श्री हनुमान जी। बारंबार भगवान के वचनों में भी हम ये सुनते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जितने भरत जी प्रिय हैं उतने ही हनुमान जी प्रिय हैं। भरत और लक्ष्मण के प्रति जैसा औदार्य, वात्सल्य और सहज प्रेम, निरंतर प्रेम श्री रामचंद्र जी को प्रवाहित होता रहता है, वैसा ही उनका तथा च जानकी जी का प्रेम श्री हनुमान जी के प्रति भी सदा सर्वदा एक रस होता है। पुत्रत्वेन वत्सत्वेन संबोधन भी हनुमान जी को ही श्री जानकी जी ने किया है, दिया है। आपको एक चीज़ आश्चर्य की बताना चाहूँगा कि जिस समय रामचंद्र जी ने अपने ही सामने अपने बड़े पुत्र कुश और छोटे पुत्र लव, अगेन आपको याद हो तो अपन ने पहले दिन या दूसरे दिन ही चर्चा की थी कि जुड़वा भाइयों में जो पहले बाहर आता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। रामचंद्र जी के पुत्रों में भी ऐसा ही है। लव का जन्म पहले है, लेकिन गर्भ में कुश पहले आए हैं, इसलिए कुश बड़े। तो लव और कुश हम बोलते कैसे हैं? लव कुश, कुश लव नहीं बोलते हैं, लेकिन कुश बड़े भाई हैं, लव छोटे भाई हैं। तो कुशावती या कुशस्थली बनाकर उत्तर कौशल का राज्य भगवान रामचंद्र जी ने कुश को दिया, और दक्षिण कौशल का राज्य जिसकी राजधानी श्रावस्ती था वो लव को दिया। तो कुश और लव इन दोनों को अपनी अपनी राजधानी और राज्य देकर उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल भगवान रामचंद्र जी ने अपने राज्य का विभाजन किया, लेकिन अयोध्या का राज्य हनुमान जी को दिया। कोई पूछे कि हनुमान जी का मतलब अयोध्या का राजा कौन बना रामचंद्र जी के बाद? तो आज भी आप अयोध्या चले जाओ तो अयोध्या में जो सबसे बड़ा टीला है जहाँ से आप पूरी अयोध्या जी का दर्शन कर सकते हो, उसको हनुमान गढ़ी कहते हैं, हनुमान गढ़ी। और वहाँ राजा की तरह मध्य में श्री हनुमान जी विराज रहे हैं, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी जी ये सब पीछे दरबारियों की तरह ठाड़े हैं। आज भी दर्शन ऐसा ही होता है, हनुमान जी का प्रधान दर्शन है। नॉट बिकॉज कि वो हनुमान जी का टेम्पल है इसलिए, बिकॉज क्योंकि सीता जी ने अपना पुत्र, अपना वत्स सबसे पहले हनुमान जी को माना था। तो राज्य का जब विभाजन आपने किया तो पहला राज्य अपनी खुद की गादी रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दी, और बाद में कुश और लव को तो अलग अलग राजधानी बना के कुशस्थली और श्रावस्ती ये अलग अलग आपने राजधानी दी। कहने का तात्पर्य कि भगवान ने बहुत, जैसे गांधार पूरा भरत के पुत्रों को दिया, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को मथुरा का राज्य जो उनके पास स्वयं था ही वो सब दिया, और बाद में जिसको हम तक्षशिला कहते हैं, तक्षशिला, वो तक्ष भी इन चारों भाइयों में से किन्हीं का पुत्र था, उनको वो तरफ का राज्य दिया, किसी को इस तरफ का दिया। ऐसा अपने भाई और भाइयों के पुत्र को सब अलग अलग स्थान दिए, पर अयोध्या जी किसको दी? हनुमान जी को। तो रामचंद्र जी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीतिमंत व्यक्ति हैं, एक बार भी उनकी पत्नी ने किसी को कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो जैसे महादेव जी ने गणेश को अपना पुत्र माना, वैसे पुत्रत्वेन भी हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने केवल दास या केवल सखा नहीं माना, उनको अपना पुत्र भी माना। तो आज की अपनी कथा में अपन एक कुछ समय थोड़ा हनुमान जी के विषय में थोड़ा चर्चा करके या दर्शन करके, मैं ज़्यादा इसका खुलासा नहीं करूँगा, जहाँ कुछ अपेक्षित होगा वहीं बताऊँगा, बाकी अपन इसको बाँच लें, ताकि आज के अपने प्रधान सत्संग में अपन श्री महाप्रभु जी की वाणी से सुबोधनी के आधार पे श्री रामचंद्र जी भगवान के हास्यावतार कैसे हैं, हास्य का अवतार क्यों हैं, वो सुबोधनी जी से अपन आज थोड़ा दर्शन करने का प्रयास करें।
तो सर्वप्रथम तो राम हृदय श्री हनुमान जी के भक्ति के स्वरूप का थोड़ा चिंतन करते हैं। यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। एक वस्तु बहुत सुस्पष्ट है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की लीला कथा गुणानुवाद महात्म्य वर्णन या राम नाम का भी उद्घोष पाया जाता है, वहाँ सदा सर्वदा श्री हनुमान जी आप विराजते ही हैं। इसलिए अपने यहाँ ये एक परंपरा भी है, एक विधान भी है कि जब भी कहीं अपन राम कथा करें तो अपने को श्री हनुमान जी को आसन आदर पूर्वक देना चाहिए। क्या देना चाहिए? वो देखो यहाँ आसन लगा हुआ है, यहाँ नित्य एक फल भोग आता है और वहाँ लाल रंग का आसन रहता है, और वो श्री हनुमान जी की भावना से ही रहता है कि अगर यहाँ 7 दिन भी राम कथा चलेगी तो अपने बीच में श्री हनुमान जी अवश्य विराजेंगे। और इसमें क्या आश्चर्य है कि हनुमान जी पधारें और विराज के राम कथा सुने। अपने यहाँ तो अपन परंपरा से सुनते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ अपन भगवान के यश लीला गुणानुवाद करते हैं वहाँ तो स्वयं भगवान आके उन भक्तों के बीच में विराजते हैं। तो भक्त शिरोमणि आके विराजें, इसमें क्या आश्चर्य है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ लगाई। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। क्या था? राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने को चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। आज ज्योतिष शास्त्र के छोटे बड़े प्रयोगों में जिनकी श्रद्धा होती है वो आज भी राहु और शनि का निवारण करने के लिए हनुमान जी के मंत्रों का जाप कराते हैं, क्योंकि पुराणों में ये कथा, रामायण के अन्य अन्य प्रकारों में ये कथा मिलती है कि किस प्रकार हनुमान जी के तेज से भयभीत होकर राहु ने जाकर इंद्र की पुकार की कि आज मेरे सूर्य को निगलने का समय है। इस समय कोई और असुर आके और वो सूर्य को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफ़ेद फल समझा और उसी को पकड़ने के लिए लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से इनकी ठोड़ी अर्थात हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी सी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। हनु मतलब ये ठोड़ी का भाग। एक्चुअली वज्र से तो इनको कुछ भी नहीं हुआ। वज्र से इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये स्वयं वज्रांग हैं। कैसे हैं? जिसको हम अपभ्रंश भाषा में बजरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनुमान जी का एक नाम बोलते हैं ना, बजरंग बली। बजरंग कोई शब्द नहीं है, बजरंग का अर्थ होता है वज्रांग, जिसका अंग वज्र के समान कठोर हो। तो इनके ऊपर वज्र का जो प्रहार हुआ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंद्र के वज्र प्रहार से ये आकाश से जो पृथ्वी पे गिरे और भूमि पे गिरने से अपन कहते हैं ना ऊंधे मुंह गिरा, तो इनकी ठोड़ी जाके भूमि को लगी, उससे इनकी ठोड़ी टूटी। और जिसकी ठोड़ी थोड़ी सी टूट गई हो उसको हनुमान कहते हैं। हनु जिसका भग्न हुआ हो वो। तो वज्र से नहीं हुआ, भूमि पे गिरने से जिनको चोट लगी और उनकी ठोड़ी का भाग आहत हुआ उनको हम हनुमान कहते हैं।
वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वर देकर वायु देवता को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इनके गुरु सूर्य हैं। हनुमान जी के गुरु कौन हैं? सूर्य हैं। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर्वत पर ये उनके साथ ही रहते थे। कुछ रामायणों में वर्णन ऐसा भी है कि जिस समय ये सुग्रीव के मित्र तो हो गए थे जब सुग्रीव किष्किंधा में थे, पर जिस समय बाली और सुग्रीव में बैर हुआ और बाली ने मार भगाकर सुग्रीव को राज्य से भ्रष्ट कर दिया, उस समय ये देवगुरु बृहस्पति के पास पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि सुग्रीव जैसे मित्र को बाली पीट रहा हो और हनुमान जी देख रहे हों। हनुमान जी ने ये ऐसा कुछ भी देखा नहीं। हनुमान जी तो उस समय वहाँ थे ही नहीं। बाद में उनको पता चला क्या हुआ, क्या कांड हुआ। पर क्योंकि वो भगवान रुद्र के अंशावतार हैं और रामलीला से कि उनको सहज स्फूर्ति है कि आगे क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने सुग्रीव जी को कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया कि चलो अपन सब बाली से युद्ध करते हैं और उसको पराजित कर देंगे इत्यादि इत्यादि। उनको पता था, ब्रह्मा जी ने, देवगुरु बृहस्पति ने, स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने बताया था कि जब तक रामचंद्र जी आपसे आके ना मिलें तब तक आप सुग्रीव की सेवा में रहो। इसलिए इन्होंने कभी सुग्रीव को भी उकसाया नहीं। ये उनके साथ ऋष्यमुख पर्वत पर ही उनके साथ रहने लगे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित्र सुना था। अध्ययन के समय वेद में, पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया। किष्किंधा आने पर भी यह ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुणों का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का स्वत्वाधिकारी हो जाता है। हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुराई लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने को भेजा है। हनुमान जी को परिचय जानने के लिए उन्हें भेजा। विप्रवेश धारण कर, ब्राह्मण के वेश में धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर के रोते हुए यह कहने लगे, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। एक में मंद मोह बस, एक तो मैं मंद, मेरी बुद्धि जो है वो मंद पड़ी हुई है, उस पर मोह बस, उसमें कुटिलता हृदय में आई कि छुप के आपकी परीक्षा लूँ, और हृदय में अज्ञान रहा। ज्ञान होता तो मैं आपको पहचान ही नहीं जाता। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। पन आप तो दीन बंधु हो, आपने अपने दास को कैसे भूल गए? आपको तो मुझे देख के पहचान लेना चाहिए ना कि तू ये हनुमान जी हैं। ऐसा
तो श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलाया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने ही सीतान्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उन्हें अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा, आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध केसरी किशोर को हुआ और वो उठ खड़े हुए। देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी हुई राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। द्वार रक्षिका लंकिनी को एक ही घूंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर वे लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता लगने पर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए, उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों को तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारकर मेघनाद उन्हें किसी प्रकार बांधकर राजसभा में ले आया। वहाँ रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका को फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप हनुमान जी लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी होंकार से कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हुए तब मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्धभूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके श्री हनुमान जी राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। यह अहिरावण का जो प्रसंग आता है, इसी प्रसंग में हनुमान जी अपने विशिष्ट रुद्रावतार का परिचय देते हैं, जिसको हम कहते हैं पंचमुखी हनुमान। क्या कहते हैं? हनुमान जी के भी 5 मुख माने गए हैं और हनुमान जी पंचमुखी इसीलिए हैं क्योंकि महादेव जी भी पंचमुखी हैं। महादेव जी के 5 मुखों के नाम सद्योजात, वामदेव, पशुपति, अघोर और ईशान, ये 5 मुख महादेव जी के हैं। इसी प्रकार अहिरावण का वध करना था। अहिरावण के प्राण 5 मक्खियों में थे और वो 5 मक्खियाँ एक बंटा में थीं। वो बंटा जब किसी के हाथ लगे और वो कोई बंटा खोले तो बहुत करके 1 मक्खी मारे, 2 मक्खी मारे, जब तक वो 5 मक्षिका न मरें तब तक अहिरावण नाम का पाताल स्थित रावण का भाई नहीं मर सकता था। तो जिस समय राम और लक्ष्मण जी कारागृह में थे अहिरावण के, कल्पांतर की लीला की ये सब कथाएं हैं। पूर्णावतार जो रामचंद्र जी का जिस कल्प में हुआ उससे इतर जब रामावतार होता है तो किन्हीं कल्प और त्रेता युग के किन्हीं चरण में ये अहिरावण का प्रसंग भी रामायण में उपस्थित होता है। अहि मतलब नीचे के लोक, भूमि से नीचे के लोक, वहाँ का रावण। तो वो अहिरावण जो था उसी की जो पत्नी थी उसका नाम था निद्रा। क्या नाम था? निद्रा। और निद्रा मतलब वो मनुष्य के नींद की अधिष्ठात्री देवी थी। अपन को जो नींद आती है, अपन जो सो पाते हैं जिस निद्रा के प्रभाव से, उसकी वो मूर्तिमती देवी थी अहिरावण की पत्नी। भगवान रामचंद्र जी पे जैसे शूर्पणखा मोहित हो गई,
वैसे पाताल में ये जो अहिरावण की पत्नी निद्रा देवी थी, इसने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कारागृह में देखकर अपने पति के और जाके इनको कहा कि अगर आप एक बार मेरा अंगीकार करो, मेरा वरण करो, तो मैं आपको ये द्वार खोल के यहाँ पाताल से छुड़ा दूँ। तो रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने दोनों ने कहा कि देवी ऐसा नहीं हो सकता है, हम किसी स्त्री का ऐसा अपमान भी नहीं कर सकते हैं, उसका शील भंग नहीं कर सकते हैं, और ऐसा तुम करके पति का द्रोह मत करो। उसको रामचंद्र जी ने बहुत सारा प्रवचन दिया, उससे वो कुपित हो गई और कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि अब जहाँ भी तुम्हारी कथा होगी वहाँ मैं उपस्थित रहूँगी। इसलिए जहाँ कहीं भी भगवत चर्चा होती है वहाँ लोग सोते हैं। वो निद्रा का देवी का श्राप ये अहिरावण के प्रसंग में रामचंद्र जी को लगा हुआ है। इसलिए कथा में जो सोए तो समझने का कि इसके ऊपर रामचंद्र जी का श्राप काम करना है, निद्रा देवी का दिया हुआ। तो ऐसा इसलिए आप देखो कथा में लोग बहुत सोते हैं ऐसा, और थोड़ी देर में राम नाम भी शुरू हो जाता है, ऐसा भी शुरू हो जाए। वो क्यों हो जाता है उसका कारण ऐसा अहिरावण का प्रसंग। तो वो समय वो निद्रा देवी को तो भगवान ने लौटा दिया। अब रही बात कि हनुमान जी जैसे तैसे पाताल पहुँचे, विभीषण जी से सलाह मशवरा करके वहाँ जाके जब पूरे अहिरावण के योद्धाओं को पराजित कर दिया, सब था, बहुत समय अहिरावण से भी युद्ध हुआ, तब रामचंद्र जी ने या लक्ष्मण जी ने किसी ने बताया कि इसको पीटते रहने से तो तुम कितने वर्षों तक पिटाई करते रहोगे, इसका वध नहीं होगा। एक बंटा है, वो बंटे में 5 मक्षिकाएँ हैं, और वो मक्खियाँ अगर उड़ गईं तो वो अपने आप ये इसके आवाहन पे ही भेगी होती हैं और ये बंटा में आती हैं, उनको खुलते ही मार देना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने वो बंटा मुख के पास रखा, रुद्र का स्मरण किया, महादेव जी कृपा से पंचमुखी हुए और बंटा खोलते ही वो 5 मक्खियों का भक्षण, जैसे मधु पीने के पूर्व मधुमक्खी यदि वानर को काटें तो वानर उस मधुमक्खी को ही खा जाते हैं जो उनको मधुमक्खी का छत्ता नहीं खाने देती हैं। तो मक्षिकाओं को वानर से द्वेष होता है और वानर को मधुमक्खियों से सहज द्वेष होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी नॉन वेज हैं। कहने का तात्पर्य ये कथा क्यों कही, हनुमान जी को ऐसा नॉन वेजिटेरियन नहीं है। अब वो खा गए मतलब उनको मार के थूक दिया कि क्या किया अपन को नहीं मालूम, पर इस प्रकार से अहिरावण का वध हुआ। तो यहाँ उसका भी संकेत किया है कि एक समय कल्पांतर की लीला में अहिरावण के वध में भी हनुमान जी ने बड़ी भूमिका निभाई। हनुमान जी रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री रामचंद्र सीता जी को पुनः राम के पास लौटा के लाने का अशोकवन से सौभाग्य भी हनुमान जी को ही मिला। यह आनंदमयी समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय हनुमान जी को ही दिया। नंदीग्राम में जहाँ भरत जी अति भाव विह्वल होके वशिष्ठ जी से मंत्रणा कर रहे थे कि अगर कल सायंकाल तक भगवान नहीं पधारे तो अब तुम संभालो अयोध्या का राज्य, मैं तो आत्मदाह करूँगा। तो वहाँ भी वशिष्ठ जी के और भरत जी के संवाद के बीच में एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भरत जी को सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो। पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर भगवान रामभद्र लंका से लेकर और गंगा जी के तट तक अर्थात भरद्वाज मुनि के आश्रम तक तो आप आ गए हैं, प्रयागराज तक, और कल सायंकाल होते होते वो यहाँ अयोध्या पधार जाएंगे। ये शुभ समाचार भी अग्निदाह आत्मदाह करते भरत जी को रोकने के लिए हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी विद्या बुद्धि ज्ञान पराक्रम की मूर्ति, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि भुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तब इस प्रश्न का उत्तर हनुमान जी ने दिया, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये जो भी मैं कर पाया ये सब आपके ही प्रताप से है रघुनाथ जी कर पाया, इसमें आपकी प्रभुताई है, मेरा इसमें
कुछ भी नहीं है। बाकी तुम पूछ रहे हो कि ये तुम कैसे तुम पूरी लंका जला दी, तो हम तो बंदर हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा कूदते रहना हमारा स्वभाव है। तो हम उसी स्वभाव से शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, हम तो शाखाओं पे रहने वाले मृग मतलब पशु हैं, वृक्ष की शाखाओं पे ही बैठे रहते हैं। एक शाखा से दूसरी शाखा कूदता रहा और वहाँ से वहाँ लंका को जलाता रहा, कि पूंछ तो जली रही थी ऐसा। और नागी सिंधु हाटकपुर जारा और निशिचर गण विधि विपिन उजारा, उनका मैंने ये जो उनका विपिन उनका उद्यान था वो भी उजाड़ दिया, अशोक वृक्ष। सिंधु को पार किया, उनका हाटकपुर, हाटक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण की लंका प्रभु मैंने जला दी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब जो है ये आपकी कृपा से ही हुआ है। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। आपको मैं एक चीज़ इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, हनुमान जी की जो टोटल लीलाएं वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामचरितमानस में भी गाई गई हैं, उनमें हनुमान जी का जो हीरोइज़्म है, हेरोइक जो एक पूरा कैरेक्टर है कि जिसमें सब कार्य हनुमान जी ने ही किया है, उस कांड को अपन सुंदर कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर कांड। अब इसमें कैसा है, इसमें सुंदर क्या है? हनुमान जी की लीलाओं से ओतप्रोत, जब से किष्किंधा कांड पूरा होता है वहाँ से लेके लंका कांड तक जितना भी चैम्पियनशिप है वो सब किसके पास है? हनुमान जी के पास। हनुमान जी जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इतने लोगों को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सुग्रीव जी भेजते हैं, उसमें भी ये दक्षिण दिशा ही सफल होकर आती है, दक्षिण की टीम। उसमें भी हनुमान जी समाचार भी ले आते हैं, मणि भी ले आते हैं, सीता जी को भी मिलाते हैं, उनको भी सांत्वना दे आते हैं, रावण को अपना प्रताप भी दिखाते हैं, एकाध पुत्र मार भी आते हैं, उसके इतने सारे अनुचरों को नष्ट करके आते हैं। ब्रह्मास्त्र भी उनको कोई असर नहीं करता है, ये भी जाके आप अपने रावण के दरबार में दिखा देते हैं, मेघनाथ को भी पराभूत कर देते हैं। इस प्रकार से ये सब होता है। पर इसमें सुंदर कांड को चाहे वाल्मीकि जी ने कि रामचरितमानसकार तुलसीदास जी ने सुंदर कांड क्यों लिखा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी किसको ढूंढने गए? सीता जी को। सीता जी जो है ना, वो वास्तव में लक्ष्मी जी का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? अगर रामचंद्र जी भगवान नारायण का ही अवतार हैं तो सीता जी किसका अवतार है? सहज बात है तो बराबर। अब ये जो सीता जी की अवतार, मतलब सीता जी जो लक्ष्मी जी का अवतार है, तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी पूरे आर्यावर्त की, जम्बूद्वीप की, जम्बूद्वीप की, भारतवर्ष जिसको हम भारत कहते हैं, इसकी पूरे की राज्य लक्ष्मी है। और ये राज्य लक्ष्मी का हरण करके पंचवटी से कौन ले गया? असुराधम रावण। रावण क्या ले गया वास्तव में? केवल वो रामचंद्र जी की पत्नी को उठा नहीं ले गया, इस पूरे भारतवर्ष के, आर्यावर्त के, जम्बूद्वीप की जो राजलक्ष्मी थी, उसकी जो मूर्तिमंत स्वरूपा थी सती सीता जी, उनका हरण करके ले गया। मतलब देखने जाओ तो पूरे भारत को बैंकरप्ट कर गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खाली कर गया, एकदम सब चीज़ समेट के ले गया। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, नष्ट द्रव्यस्य लाभस्य सुंदर परिकीर्तित। सुंदर उसको कहते हैं कि जब अपना कोई द्रव्य चला गया हो वो वापस मिले, उसको सुंदर कहा जाता है कि वाह अच्छा हुआ वो चीज़ तुमको मिल गई। नष्ट द्रव्य से लाभस्य, तो जो रामचंद्र जी का द्रव्य, रामचंद्र जी की लक्ष्मी, उनके बदले ये पूरे भारत की लक्ष्मी जो चली गई थी, पहले तो यही नहीं पता थी कि वो कहाँ है, कौन ले गया है, किधर पड़ी हुई है, रखी हुई है। तो वो चीज़ का पता कौन से कांड में लगा? तो कि भाई सुंदर कांड में लगा। सुंदर कांड में हनुमान जी ने अपनी आँखों से देखा, आके बताया, बता कि चलो अब चलते हैं, और उनको उठा के लेके वापस पधरा के लाते हैं, ये सब रावण आदि का संहार करते हैं। तो नष्ट द्रव्यस्य लाभस्य सुंदर परिकीर्तितः, वाल्मीकि जी ने ये डेफिनेशन दी है कि जो द्रव्य नष्ट हो गया हो वो वापस मिले ना, उसको सुंदर कहा जाता है। इस कांड में भगवान रामभद्र की खोई हुई लक्ष्मी
उनको वापस हनुमान जी के प्रताप से, हनुमान जी के पौरुष, उनके बल, वीर्य, शौर्य, पराक्रम से मिली, और जिसको वो खुद स्वीकार रहे हैं कि भाई आपकी प्रभुता ही, आपकी कृपा से ही मुझे ये सब यश मिला, इसलिए इसको सुंदर कांड कहा गया है। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्या में राज्याभिषेक हो जाने पर भगवान ने सबको पुरस्कृत किया। सबसे अमूल्य अयोध्या के कोष की सर्वश्रेष्ठ मणियों की माला जानकी जी ने अपने कंठ से उतार कर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी मणि को ध्यान से देख देख कर तोड़ने लगे, मुख में डालकर फोड़ने लगे। दुर्लभ रत्नों का इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। कुछ ने उन्हें रोका। हनुमान जी ने कहा, मैं इनमें भगवान का नाम तथा उनकी मूर्ति ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे स्वामी श्री राम का नाम न हो, उनकी मूर्ति न हो, वो तो व्यर्थ ही है। प्रश्न करने वाले ने पूछा, क्या आपके शरीर में वह मूर्ति और नाम है? तुरंत अपने नखों से हनुमान जी ने छाती का चमड़ा फाड़कर उन सबको भगवान का रोम रोम में दर्शन कराया। उनके रोम रोम में राम का यह परम दिव्य नाम अंकित था। उनके हृदय में श्री जानकी नंदिनी, श्री जनक नंदिनी जी के साथ सिंहासन पर बैठे महाराजा धीराज श्री अवधेश की भुवन सुंदर मूर्ति विराजमान देख सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि और अतुल पराक्रमी हैं। हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक देव ऋषि दानवों के महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। कौन गा रहे थे? शंकर जी और नारद जी मिलकर एक महान जलाशय में देव ऋषियों का, एक देव ऋषि दानवों का सम्मेलन था, उसमें ये लोग गान कर रहे थे। अन्य देवर्षि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर सबके मुख म्लान हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए, चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। म्लानमभत्कृशः पुष्टास्तदा भवन् स्वां स्वां गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छितः तूष्णीं भूतं समभवत् देवर्षि गणदानवम् एकस्स हनुमान गाता श्रोतारः सर्व एवते। ये पद्म पुराण का वाक्य है। पाताल खंड के पद्म पुराण में ऐसा ये प्रसंग दिया हुआ है। ऐसा है, जिस समय पर काल के क्रम से रामचंद्र जी की शपथ लेने पर कि काल को और मुझको वार्ता करते कोई देखेगा तो मैं उसको मृत्युदंड दूंगा, वहाँ पे जब लक्ष्मण जी का प्रवेश हो जाता है और एक ऐसा योग बनता है कि लक्ष्मण जी को मृत्युदंड भगवान को देना पड़ता है, तो लक्ष्मण जी को मृत्युदंड कैसे दिया जाए इसके ऊपर सभा होती है और सभा में सब लोग विचार कर रहे होते हैं। रामचंद्र जी तो मूर्छित प्राय पड़े होते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देने का तो भगवान स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। तो वशिष्ठ जी, सुमंत्र जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब सभा में ठाड़े होते हैं। सब एक ही प्रश्न पे विचार कर रहे होते हैं। भगवान का की प्रतिज्ञा थी कि काल को और मुझको जो भी संवाद करते देखेगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। और उस समय पे भगवान की अवज्ञा करते हुए दुर्वासा ऋषि के श्राप से अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण जी उस वार्ता में प्रवेश कर जाते हैं। और वो समय भगवान सिर्फ एक वचन कहते हैं कि ये तुमने क्या किया लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया। और उसी समय से वो मूर्छित प्राय पड़े रहते हैं। तो रामचंद्र जी जब वशिष्ठ को पूछते हैं कि भाई आप हम में सबसे श्रेष्ठ हो, ज्ञानियों में या अग्रगण्य हो, आप बताओ मैं क्या करूं। तो सब लोग एक ही स्वर से कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मण जी को तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, कौन ये करेगा, कोई इनको कोई प्रकार से दंड दे ही नहीं पाएगा, ये तो स्वयं काल स्वरूप है, शेष हैं।
तो वहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तो राजन आपको एक ही बात कहता हूँ, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, प्रतिज्ञा के परिपालन, धर्म के संरक्षण के लिए आपको मृत्युदंड तो देना ही पड़ेगा। इससे कठोर निर्णय में अपने जीवन में और कुछ भी नहीं दे सकता। तो वहाँ हनुमान जी ठाड़े होते हैं। हनुमान जी वशिष्ठ से पूछते हैं कि यदि आप मुझे कुछ बोलने दो तो मैं इसका कुछ समाधान दूँ। तो बोलते दो। तो वहाँ हनुमान जी का वचन है, त्यागो वधो वा विहितः साधूनाम उभयम समम। किसी व्यक्ति का परित्याग कर देना, उसको मृत्युदंड देने का, उसका वध करने के बराबर साधु पुरुषों ने माना है। तो त्यागो वधो वा विहितः, त्याग करो कि वध करो। अगर वो सामने वाला सज्जन पुरुष है तो उसके लिए तो यही दंड हुआ कि मेरा परित्याग राम ने कर दिया, मतलब मुझे तो मार डाला। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि आप संकल्प पुरस्सर सभा के मध्य में इतना कह दो कि हे सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। इसमें ही उनका मृत्युदंड हो जाएगा। और फिर भगवान वज्र का सा हृदय अपना करके, वाणी में कठोरता का आवाहन करके जैसे तैसे भगवान ये बोल पाते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, मैं राम तुम्हारा परित्याग करता हूँ। उस समय भी कोई प्रकार की लक्ष्मण जी के साथ हिंसा ना हो, कोई प्रकार का राजदंड उनको न भोगना पड़े, इसलिए हनुमान जी ही उपाय देते हैं कि त्याग कर दो आप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मण जी को जब ये पता चलता है कि ऐसे राम के वचन प्रकट हो गए सभा में, तो उनको लगता है अब तो जीवन ही व्यर्थ है, अब जी के क्या फ़ायदा। वो खुद सरयू नदी में पधारते हैं और सरयू नदी में जाके अपनी श्वास की गति का अवरोध कर लेते हैं और इस प्रकार से वापस वैकुंठ में आप शेष रूप से पधारते हैं। लक्ष्मण जी के लीला प्रवेश का, असुर व्यामोह का क्रम रामायण में ऐसा बताया। तो उस समय में भी जहाँ वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की बुद्धि भी मंद पड़ जाती है, तब हनुमान जी रामचंद्र जी को ये उपाय देते हैं कि त्यागो वधो वा विहित साधु नाम उभयम समम। उनके लिए तो दोनों ही ये समान रूप से हैं। यहाँ कह रहे हैं जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से ही मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुआ, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई भी पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को आपने अपने अभिमान से बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्रनख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित्र काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने उस शिला को समुद्र में डाल दिया। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। ये कथा 2-3 प्रकार से गाई जाती हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के तट पर था। तमसा नदी के तट पर एक बार हनुमान जी भगवत लीला का गान कर रहे थे। वाल्मीकि जी वहाँ संध्या, जप, पाठ, तर्पण आदि करने आए। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से पूछा कि अरे इतना सुंदर प्रसंग तुम किस ग्रंथ में से गा रहे हो? तो वाल्मीकि जी को हनुमान जी ने कहा ग्रंथ की क्या आवश्यकता है, मैंने जो दर्शन किया है रोज भगवान के साथ में, उनमें से एक चरित्र को स्मरण करके गा रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तुमने तो हाँ एक एक दिन रोज भगवान के साथ व्यतीत किया है। तो वाल्मीकि जी की तो अवस्था कैसी है, जैसे वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी गाते हैं ना, दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रथि व्यास नंदन विमल वदन भाखी। दिवस एकादनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन वदन विमल भाखी, वल्लभाख्यान में ये कड़ी मिलती है।
कि शुकदेव जी ने, व्यासनंदन ने उत्तरा के कुंवर परीक्षित को एक आध दिन की कथा सुनाई। कोई रोज रोज की कथा थोड़ी भागवत जी में सुनाई। रोज क्या होता था नहीं, एक समय जब वर्षा ऋतु आई तो ऐसा हुआ, शरद ऋतु आई तो ऐसा हुआ, ग्रीष्मकाल हुआ तो ऐसा हुआ, एक समय ये हुआ तो ऐसा हुआ, एक आध समय की सुनाई। रोज की कथा भागवत जी में थोड़ी है। वैसे ही वाल्मीकि जी की भी हालत ऐसी है। वाल्मीकि जी ने जो भी चरित्र प्रकट किए हैं वो रोज रोज के थोड़ी हैं। एक समय राम ने ऐसा किया, एक समय भरत जी ने ऐसा किया, एक समय सीता जी के साथ ऐसा हुआ, एक आध समय की है, दिवस एक आध नहीं। पर हनुमान जी के पास डॉक्यूमेंट्री कितनी तगड़ी है भाई। विशेष करके पंपा सरोवर पे ऋषिमुख पर्वत से मिले, वहाँ से लेके आसुर व्यामोह लीला भगवान रामभद्र ने किया, वहाँ तक का सारा चिट्ठा हनुमान जी के पास तो दिन दिन का है। तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वो प्रसंग गाया। वाल्मीकि जी को ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हुई तो वो रोने लग गए। तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों खेदग्रस्त हो गए, दुखी क्यों हो? तो कि ये तुम्हारा ग्रंथ अगर लोकों में प्रकट हो गया तो हमारी रामायण कौन पढ़ेगा, हमारी रामायण तो इसके आगे नीरस हैं। तो कहते हैं कि तब ये जो भी शिलालेख या जिस भी वटपत्र पे या जिस पे भी आपने लिखा था वो आपने उसी समय तमसा नदी में पधरा दिया कि नहीं, आपको क्लेश हो ऐसा कोई कार्य हमको लोक में नहीं करना है। हम तो भगवान की कीर्ति का गान करने के लिए हैं, लेकिन आपको ब्रह्मा जी ने वचन दिया है कि जब तक ये पृथ्वी पे पर्वतों की और नदियों की सत्ता रहेगी तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी हुई राम कथा का प्रचार होता रहेगा। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यते। ये वाल्मीकि जी का और हनुमान जी का एक प्रसंग है। यहाँ कह रहे हैं राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्री राम भक्त के पावन पद कमली में अनंत नमस्कार है। ये यहाँ पे निबंध तो पूरा हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक समय श्री तुलसीदास जी को जाड़ा हो गए। क्या हो गए? जाड़ा हो गए। बार बार उनको शौच जाना पड़ता था तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी जो हैं वो कभी काशी खंड में मलमूत्र विसर्जन नहीं करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ब्रज एक कमल है, ब्रज कैसा है? कमलाकार है। वैसा काशी खंड है ना, ये अपने हाथ के जैसा है, पंजे के जैसा। जैसे ये काशी है, ये काशी, ये काशी, ये काशी, पर ये बीच का भाग काशी नहीं, आप समझे? तो वो काशी में जब भी रहते ना तो वैसे यहाँ अगर रहते तो यहाँ मलमूत्र त्याग करते, यहाँ रहते तो यहाँ मलमूत्र त्याग। जहाँ काशी खंड शास्त्र वर्णित नहीं है वहाँ जाके वो मलमूत्र विसर्जन करते थे। वो कभी भी काशी में देह कृत्य तुलसीदास जी नहीं करते। तुलसीदास जी को काशी के प्रति इतना मान था। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विहिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी मतलब एक तो मोक्षदायिनी नगरी तो है ही, बाकी वो महादेव जी का भौगोलिक स्वरूप है। साक्षात महादेव जी ही भगवती के साथ काशी के रूप में परिणित हुए हैं। मतलब तो वो प्रायः क्या करते थे, इतना उस भूमि के प्रति, धरा के प्रति और महादेव जी के प्रति, त्राहि शंभो जगन्नाथ गुरो संसार वन्यना दग्धम माम काल दृष्टम तदीयम शरणम गतम। वो गुरु के रूप में महादेव जी को देखते थे। तो वो कभी भी गुरु स्थान में मलमूत्र विसर्जन तुलसीदास जी नहीं करते। तो एक समय वो बार बार जाड़ा लगने से बार बार काशी खंड के बाहर जाते और कहीं भी वृक्ष आदि के नीचे, जहाँ भी पुराने ज़माने में जैसे शौच करते थे वैसे शौच कर रहे थे। एक समय पर तुलसीदास जी ने एक जगह पे शौचादि देह कृत्य करके और छीवे के हाथ धोए। अपन छीवे जाके जैसे शुद्धि के लिए हाथ खासा करते हैं, वैसे उन्होंने हाथ धोए।
जिस स्थान पे उन्होंने अपने वो शौच के मलत्याग का हाथ धोया, वो जगह पे एक प्रेत रहता था। तो इतने राम भक्ति से ओत प्रोत संत के शौच का मलिन जल पड़ने से भी वो प्रेत की मुक्ति हो गई, और मुक्त होकर वो मूर्तिमंत तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। तुलसीदास जी को खड़ा होकर उसने कहा कि आज तो आपके द्वारा ये जो छींटा मुझ पर पड़े, उससे देखो मेरा प्रेतत्व तो मुक्त हो गया है और मुझे बोलने की सामर्थ्य थोड़ी आई है। हे बताओ कि संत मैं आपके लिए क्या करूं? तुलसीदास जी ने कहा, पहले तो तुम कौन हो? तो कि मैं प्रेत हूँ। तो कि तुम मुझे क्या रामचंद्र जी का दर्शन करा सकते हो? तो कि नहीं, मैं तो रामचंद्र जी का दर्शन कैसे करा पाऊँगा, मैं तो खुद आपकी कृपा से तो भी प्रेत योनि से मुक्त हुआ हूँ। तो क्या, तो फिर मेरे तो एक ही कामना है कि रामचंद्र जी का इस जीवन में प्रत्यक्ष इन चर्म चक्षुओं से दर्शन हो जाए, इससे ज़्यादा तो मेरी कोई कामना नहीं। करके तुलसीदास जी तो काशी गंगा स्नान के लिए पलटे तो प्रेत ने कहा कि रुको, इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि तुमको बता सकता हूँ कि कौन तुमको रामचंद्र जी का दर्शन करा सकता है। तो क्या, अच्छा कौन करा सकता है? तो कि तुम जब जहाँ बैठ के राम कथा करते हो ना, वहाँ सबसे पीछे एक महादरिद्री मलिन कपड़ों में एक ब्राह्मण बैठता है, और दुबला पतला क्रश तो इतना है कि तुम फूंक मारो तो वो मुड़ जाए, इतना। वो और कोई नहीं है, वो साक्षात हनुमान जी हैं। और वो हनुमान जी तुम्हारी कथा में रोज आते हैं। तुम अगर उसको पकड़ के पूछो कि कैसे राम का दर्शन हो, तो तुमको हो। तो बोले तुमको कैसे मालूम कि हनुमान जी हैं? तो क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ हम पास में नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनके तो रोम रोम में से राम नाम निर्झरित होता रहता है, तो हम तो वहाँ जा भी नहीं सकते। इसलिए हम देख के समझ गए ये ब्राह्मण और कोई भी नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी है। तुलसीदास जी ने अपनी जैसे तैसे तबीयत ठीक की, और फिर उन्होंने विचार किया कि आज तो मैं उस ब्राह्मण को पकड़ ही लूँगा। उनको पकड़ने का संकल्प लिया। सब कथा हुई। कथा होने के बाद जैसे ही कथा पूरी हुई, तुलसीदास जी अपने व्यासासन से लपके और सीधे वो ब्राह्मण के पीछे भागने लगे। ब्राह्मण तो खुद हनुमान, वो तो समझ गया कि ओ ये मुझे शायद पहचान गए हैं कि मैं कौन हूँ। तो उसने तो एक एक ताल वृक्ष प्रमाण पगला भरने शुरू किए, और जरा वो उनके गति से आगे बढ़े तो जहाँ ठाड़े थे वहीं ठाड़े तुलसीदास जी ने कहा कि जब अब आप भी समझ गए और मैं भी समझ गया हूँ आप कौन हो, तो आप बताओ कि मुझे कैसे प्रभु मिले। मतलब तब जहाँ स्थिर होकर हनुमान जी ने काशी में भगवत प्राप्ति के उपाय तुलसीदास जी को बताए, वो इस स्थान का नाम संकट मोचन हनुमान है। आज जहाँ पे संकट मोचन है ना काशी में, वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ विश्वनाथ जी के कॉरिडोर में ही पास में आता है। वो संकट मोचन हनुमान, काशी विशालाक्षी, विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा, ये सब मंदिर, और भैरव जी, हाँ काल भैरव, ये सब काशी के प्रधान तीर्थ माने जाते हैं। उनमें ये जो संकट मोचन हनुमान है, ये कैसे संकट मोचन हनुमान है, किसका संकट इन्होंने विमुक्त किया कि तुलसीदास जी को जो पीड़ा हो रही थी, रोग हो रहा था, जिसके कारण वो दुर्बल क्रश संग्रहणी ग्रस्त जाड़ा पे जाड़ा हो रहे थे, उनको विप्रयोग हो रहा था कि मुझे राम कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। और तब उन्होंने हनुमान जी को, तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा कि यहाँ तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम चित्रकूट जाओ और तुमको भगवान चित्रकूट में दर्शन देंगे। और हम जैसे व्यास जी के द्वारा लिखी हुई कहानी को, कथा को हम शुक मुख सुनते हैं, है ना, शुकामृत के रूप में अपन सुनते हैं। तो अपन जैसे पूरी महाभारत हो, रामायण हो, विशेष करके श्रीमद् भागवत जी हो, जो व्यास वचन हैं, वो जब तक शुकदेव जी की वाणी में प्रकट ना हो, अपने को फलात्मक रूप से व्यास वाणी प्राप्त नहीं होती। वैसे ही हनुमान जी भी एक समय पर चित्रकूट में भगवान तुम्हारे इस समय पर घाट पे विराज के तुम्हारे घिसे हुए चंदन में से चंदन लगा रहे हैं, ये बताने के लिए चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये जो हनुमान जी ने वचन कहा है, ये पोपट के रूप में,
तोता का रूप लेके वृक्ष पे बैठ कर, क्योंकि भगवद आज्ञा नहीं थी उस समय कि तुम प्रकट हो और इनको बताओ कि मैं ही रामचंद्र जी हूँ और ये पीछे लक्ष्मण जी हैं, तो कैसे करें, भक्त का मनोरथ कैसे साधें। तो उस समय पर हनुमान जी ने भी एक तोते का, एक हरे पोपट का रूप लेकर और उसी वृक्ष पे जिसके नीचे आप बैठ के चंदन घिस रहे थे और तिलक कर रहे थे, वहाँ जैसे ही रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दो सामान्य ब्राह्मण कुमारों के रूप में आते हैं और विप्रवेश में ही आके तुलसीदास जी से कहते हैं कि बाबा थोड़ा चंदन मिलेगा, और वो चंदन दे रहे होते हैं, वो चंदन लगा रहे होते हैं। उस समय पे वो तोता पक्षी के रूप में वहाँ से वृक्ष पे से वो बोलते हैं कि तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर, ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं यही रामचंद्र जी हैं। तो तब तुलसीदास जी तुरंत प्रणिपात करते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, सब उनका साक्षात दर्शन हो जाता है। फिर वो विचारते हैं कि यहाँ कौन था जिसने ये वाणी बोली, तो वो वाणी देखते हैं तो वहाँ वो पक्षी के रूप में एक पोपट बैठा होता है, और पोपट अचानक उड़ के जाके एक ऐसे भवन में, एक मंदिर में घुस जाता है कि जहाँ जाके देखने पर मालूम पड़ता है वो हनुमान जी की मूर्ति विद्यमान थी। वो आज भी चित्रकूट में वो स्थान है कि जहाँ से विराज के उन्होंने ये शुकामृत प्रकट किया हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने भी श्री शुक का रूप लेकर और तुलसीदास जी को भगवत विषयक परिज्ञान उसी प्रकार कराया जैसे एक समय शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को कराया। तो ऐसे बहुत सारे चरित्र जो हैं जो हनुमान जी के भी अपने को प्राप्त होते हैं। आज श्री हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर अपन ने श्री राम कथा के अंतिम चरण में इस वर्ष अपन ने ये हनुमान जी के चरित्र का दर्शन किया। अपन श्री रामचंद्र जी से एक ही वस्तु इन 7 दिनों के कथाक्रम में मांगे कि अपन सबको श्री हनुमान जी जैसी दास्य भक्ति आप कृपा करके प्रदान करें। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल।